हेलो मेरे भाई, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। तो हम लोग साइंस पढ़ रहे थे और आज दूसरा क्लास है, ठीक है। तो दूसरा क्लास में आज क्या पढ़ेंगे फिर एक बार देखते हैं। चैप्टर का नाम था गति। तो हम लोग उसमें कुछ चीज़ें जान चुके थे। तो आज एक पॉइंट आपको लिखना है, दूरी, ठीक है। दूरी के बारे में, दूरी किसे कहते हैं, दूरी किसे कहते हैं, इस तरह से किसे कहते हैं। तो ये उतना बड़ा सेंटेंस नहीं लिखते हैं, इसलिए मिटा देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। तो सिर्फ आपको दूरी लिख के डैश मारना है, यानी कि इसको इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं, डिस्टेंस, ठीक है। दूरी किसे कहते हैं, क्या बताइएगा दूरी के लिए। तो लिखना है, रास्ते की लंबाई को दूरी कहा जाता है। सिंपल सा लैंग्वेज, रास्ते की लंबाई को क्या कहा जाता है, रास्ते की लंबाई, रास्ते की कुल लंबाई को, रास्ते की कुल लंबाई को, है ना, कुल लंबाई को क्या कहा जाता है, दूरी कहा जाता है। ठीक है। रात को वीडियो शूटिंग कर रहे हैं, अच्छा नहीं दिखता है, दिन में अच्छा लगता है, लेकिन शोर होता है चारों ओर। उसके बाद यहाँ एक पॉइंट लिखिएगा, दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है, मीटर, मीटर होता है। मीटर या किलोमीटर लिख लीजिए, मीटर या किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, कितना किलोमीटर एक किलोमीटर होता है, कितना मीटर एक किलोमीटर होता है, थोड़ा सा गणित इसमें घुसा देते हैं और कुछ नहीं। तो 1000 मीटर जो है वो 1 किलोमीटर होता है। मतलब 1000 मीटर पूरा होगा तो वो कितना बन जाएगा, 1 किलोमीटर, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। थोड़ा सा हम इसमें गणित घुसा दिए हैं और कुछ नहीं, आपको इतना तो लिखना ही है। तो ये है, यानी कि पथ की कुल लंबाई या रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कहा जाता है। ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगला पॉइंट लिखिएगा, चाल। चाल किसे कहते हैं, क्या है अगला पॉइंट, चाल है, चाल। इंग्लिश में स्पीड बोलेंगे, स्पीड, ठीक है। स्पीड किसको बोलेंगे मेरे भाई, तो स्पीड कहेंगे एक निश्चित समय में, एक निश्चित एक एक निश्चित समय में, निश्चित समय में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है, चाल कहा जाता है, चाल कहा जाता है, ठीक है। या लिखेंगे, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। निश्चित लगा दीजिए या इकाई। इकाई मतलब क्या होता है, इकाई या निश्चित मतलब इकाई का मतलब होता है, इकाई का मतलब होता है एक। एक क्या, जो भी यूनिट लगा सकते हैं, 1 घंटा भी लिख सकते हैं, या 1 मिनट भी लिख सकते हैं आप इकाई की जगह में, या 1 सेकंड भी लिख सकते हैं। मतलब परिमाण में या परिणाम में या एक होना चाहिए, ठीक है। इसी को इकाई बोला जाता है या निश्चित बोला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में हम कितना दूर जाते हैं,
तो वो मेरा चाल कहलाएगा। 1 मिनट में हम अगर मिनट में जानना चाहते हैं चाल को, तो 1 मिनट में हम कितना दूरी तय कर सकते हैं, या 1 सेकंड में कितना दूर जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा चाल। ठीक है, लिखिएगा चाल का SI मात्रक। अच्छा, मात्रक बाद में बताते हैं, सबसे पहले लिखिएगा चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल क्या होता है, निश्चित समय में हम जाएंगे दूरी। ठीक है, तो ये लिखेंगे दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। कितना डिस्टेंस गए हैं और कितना समय में गए हैं, इसको भाग कर दीजिए तो वो आपका चाल निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे लिखिएगा चाल का SI मात्रक। चाल का SI मात्रक, चाल का SI मात्रक क्या हो जाएगा, दूरी को हम लोग किस में मापते हैं, दूरी को हम लोग मापते हैं मीटर में, मीटर में। और समय को मापते हैं सेकंड में। ठीक है, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर यही दूरी आप किलोमीटर में नापेंगे, किलोमीटर में, तो ऊपर किलोमीटर लिख दीजिए। देखिए, दूरी का सबसे बड़ा यूनिट किलोमीटर होता है, तो समय भी तो आपको बड़ा लेना होगा। तो समय का बड़ा यूनिट क्या होता है, घंटा, तो इसको घंटा लिख सकते हैं, घंटा मतलब H। ठीक है, H। तो इसका बड़ा यूनिट क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा। यानी कि चाल का 2 यूनिट होता है, एक बड़ा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, और सॉरी, छोटा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड और बड़ा यूनिट होता है किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से हम लोग यूनिट निकालते हैं। मतलब SI मात्रक पूछा जाएगा तो मीटर पर सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा चाल का। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग जानते हैं वेग के बारे में। अगला पॉइंट है वेग। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। वेग, इधर ध्यान नहीं देना है आपको, लिखना है वेग के बारे में। वेग क्या होता है, वेग, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी। ठीक है, वेग क्या होता है, लिखेंगे एकांक, एकांक समय में, एकांक समय में एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में, एकांक समय में एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है, वेग कहा जाता है। वेग, वेग कहा जाता है। वेग कहा जाता है। देखिएगा, इसका भी SI मात्रक, इसका भी SI मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड। इसी को इंग्लिश में लिखेंगे तो मीटर, इसको पर बोला जाता है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, या बड़ा यूनिट लीजिएगा तो ये भी हो जाएगा किलोमीटर पर घंटा। मतलब जो चाल का SI मात्रक होता है वो इसका भी होता है। तो समझने का ये गलतफहमी नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब है, समझने में गलती नहीं कीजिएगा कि चाल और वेग एक ही चीज़ है। चाल और वेग एक ही चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट सेम दिख रहा है, इसलिए कोई कोई समझ लेता है कि चाल और वेग एक चीज़ है, लेकिन चाल और वेग एक चीज़ नहीं है। यही चीज़ आपको हम समझाना चाह रहे हैं। कैसे, यहाँ देखिए, चाल जो होता है वो एकांश, इकाई समय में कितनी दूर जा रहे हैं आप,
लेकिन यहाँ इकाई समय की जगह या एकांक समय की जगह दिशा भी लग चुका है। मतलब चाल में डायरेक्शन नहीं होता है, इसमें डायरेक्शन होता है। फिर एक बार हम बता रहे हैं क्यों नहीं होता है। देखिए चाल जो है ना, चाल ये दिशाहीन है, ठीक है। चाल में नो डायरेक्शन, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन वेग जो है इसमें डायरेक्शन होता है, इसमें डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन। अच्छा वेग को जो है ना भी से लिखा जाता है और इसमें डायरेक्शन लगा दिया जाता है, ठीक है। इसको वेक्टर बोलते हैं। उतना आपको नहीं सीखना है, सीधा समझिए। इसमें दिशा होता है, इसमें दिशा नहीं होता है। इसलिए जो है, इसलिए क्या, वेग और चाल अलग अलग चीज़ है। पर कैसे डायरेक्शन कैसे होता है उस चीज़ को हम कैसे समझेंगे मेरे भाई, इस तरह से आप समझ सकते हैं। वेग जो है ना, वेग, इसका फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल का होता है क्या, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय हो जाता है ना। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। लेकिन वेग जो है ना, वेग, वेग का फॉर्मूला होता है वेग बराबर विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय, ठीक है, समय। देखिए यहाँ पे दूरी आ रहा है और यहाँ पे विस्थापन आ रहा है, लेकिन नीचे दोनों जगह में सेम है। तो इसलिए विस्थापन जो होता है ना वो किसी डायरेक्शन में होता है, ठीक है। इसीलिए ये डायरेक्शन है, इसमें डायरेक्शन आ जाता है, तो इसलिए इसमें भी डायरेक्शन आ जाता है। समझ रहे हैं। इसलिए जो है वेग में दिशाएं होती है जबकि इसमें दिशाएं नहीं होती। दूरी तो कहीं भी आप जा सकते हैं, किसी भी दिशा में जा सकते हैं, लेकिन विस्थापन जो होता है वो किसी एक डायरेक्शन में होता है। तो इसलिए वेग और चाल दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। इसको एक्सप्लेन कभी करेंगे अच्छे से। फिलहाल के लिए इतना ही हम समझाना चाह रहे थे कि वेग जो है अलग है चाल से। वेग और चाल दोनों अलग अलग चीज़ है। फिर एक बार समझा देते हैं। जैसे ये मेरा घर है, इधर से इधर गए, यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से यहाँ गए। मतलब ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 24 किलोमीटर है। अच्छा ये देखिए, तो अगर हम बोलेंगे भाई तुम इतना घूम के क्यों जा रहा है, सीधा तो यहाँ सी पॉइंट में यही तो जाना है ना, ये मेरा मंजिल है जाने का। मंजिल भी लिख देते हैं, ये मेरा मंजिल है। ए से हमको सी में जाना है, तो कोई बंदा यहाँ से जाएगा बी में और बी के बाद जाता है सी में। हम बोलेंगे भाई इतना क्यों घूम रहा है, तुम डायरेक्ट भी तो जा सकता है, डायरेक्ट यानी कि शॉर्टकट भी तो जा सकता है। तो जो शॉर्ट डिस्टेंस होता है ना, शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस, इसी को विस्थापन बोला जाता है। विस्थापन मतलब विस्थापन जो होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस होता है, कभी लॉन्ग डिस्टेंस नहीं होता। तो विस्थापन कैसे निकालता है, आपको सीधे डायरेक्शन देखना है, जहाँ आपको डायरेक्शन से क्या करना है मेरे भाई, मेजर करना है कि कौन कितना दूर है, ठीक है, डायरेक्शन से। तो इसीलिए विस्थापन जो है ये भी एक प्रकार का दूरी ही है, लेकिन ये शॉर्ट दूरी है, शॉर्ट, और ये जो है लॉन्ग डिस्टेंस है। तो लॉन्ग डिस्टेंस है ना तो वो दूरी हो जाएगा, और शॉर्ट डिस्टेंस जो हो जाएगा वो विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। दूरी जो हो जाएगा, दूरी हो जाएगा लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो दूरी कहलाएगा, और शॉर्ट डिस्टेंस मेरा विस्थापन कहलाएगा। विस्थापन जो है वो वेग में लागू होता है और
दूरी जो है वो चाल में लागू होता है ना। विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। विस्थापन जो है वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन से निकाला जाता है, जबकि दूरी हम इधर से भी निकाल सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। दूरी जो होता है वो कुल लंबाई होता है। यहाँ देखिए, यहाँ विस्थापन अलग होगा, ये 7 है, ये 24 है, तो ये कितना आएगा 25। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो मात्र 25 किलोमीटर जाना होगा, जबकि इधर से इधर जाएंगे तो हमको लॉन्ग डिस्टेंस तय करना होगा। तो क्यों ना हम शॉर्ट डिस्टेंस जाएँ। ठीक है, तो वेग होता है विस्थापन बटा समय।